नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, दर्शन जगत का दर्शन करके और जो अनुभव होता है उसको मैं कहता हूँ जीवन अपना भी और दिखते हुए समाज का भी एक पाठशाला है। इस पाठशाला में हमें धर्म के ठेकेदारों को भी और अपने समाज के या अन्य पूरे राष्ट्र और धर्म की जिम्मेदारी निर्वहन करने वालों के आचरण को देखना चाहिए कि वे धर्म के नाम पर, धर्म का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, मानवीयता के अनुरूप कार्य करना धर्म है। जो अमानवीयता करे, नैतिकता को तिलांजलि दे, वो अधर्म है। तो आपको ये देखना चाहिए कि इस दर्शन जगत में ये जिम्मेदार परिवार के हों, समाज के हों, राष्ट्र के हों, किसी भी संस्थान के हों, क्या वे धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उस पाठशाला से हमें सीखना चाहिए कि इनकी इस निरकुंसता को, यानी कि इनकी अमानवीयता को, इनकी अराजकता को हम अपने अंदर न लाएं और उन पर अंकुश लगाने के लिए हम समाज में कैसे बताएं। जो उनकी तरफ निगाह लगाए बैठे हैं, तो उनमें निगाह लगाने वाले कई तरह के लोग हैं जो अपना दर्द तो भूल जाते हैं, अपनी परेशानी भूल जाते हैं, इन व्यवस्थाओं के दिए हुए कष्टों को भूल जाते हैं। बस हमारी एक इच्छा होती है कि येन केन पर केन, हम किसी की चाकरी करके इन जिम्मेदारों के 90% झुक करके हम भी उस स्थान को प्राप्त कर लें। जब ऐसी सोच के लोग हमारे वंचित वर्ग से, इनके द्वारा दी गई कष्टों से वो उस स्थान में पहुंच जाता है, तो वो इस अवस्था को भूल करके और उसमें मदमस्त रहता है। लेकिन जब उसे लगता है कि उस उच्चतम स्थान में पहुंचने पे मुझे वो वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, मैं 90 डिग्री झुक करके अपने साधन और वैभवता तो बढ़ा रहा हूँ, लेकिन सामाजिक सरोकार में मेरा स्थान शून्य है, तब वो चाहे नौकरी पेशे वाला हो, चाहे वो व्यवसायी हो, वो फिर अपने समाज के ऐसे जगह पर जाकर के वो जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए उन कष्टों को जो हमारा समाज भोग रहा है उसका सपना उनको बता करके और उनको साकार करने के लिए, उनको दूर करने के लिए सपने दिखाते हैं। अगर वे सच में वे लोग एक आशा की किरण लेकर के वे उनकी भीड़ का हिस्सा बनते हैं और वे नए नए सपने दिखा करके कोई किसी समाज का संगठक बन जा, कोई किसी गोत्र का नेता बने हुए हैं, प्रयास करते हैं, या जाति विशेष का या सर्व समाज का या राजनीतिक रूप से, वे सब अपने अपने मंसूबे पे लगने में अभी तक तो सफल हैं। और वो सम्मानित लोग ये भूल जाते हैं जो आपको आकर के भीड़ के रूप में आपका आदर बढ़ाते हैं, आपका वजूद बढ़ाते हैं, आपका राजनीतिक हो, सामाजिक रूप से आप तोल मोल करने की अवस्था में जब आते हैं तो उस भीड़ के कारण ही आते हैं, तो उसका लगातार निरादर करते हैं और वो भीड़ नहीं समझती है। मेरा भाव यही होता है कि वो भीड़ जाने कि आप विवेकहीन होकर के भीड़ों की तरह भीड़ का हिस्सा ना बने। इन सम्मानित मंचों पर बैठे और सामाजिक संगठनों पर बैठे हुए लोगों को आप प्रसन्न करें, इनको मूक दर्शकों के सुने ना और इसे किसी परिवार का मान के, गोत्र का नाम मान के, जाति का मान के, धर्म का मान करके हम अपने कष्टों को भूल करें और उनके सम्मान को अपना सम्मान ना माने। सच बात यह है कि जो रोजमर्रा का जीवन कष्टकारी और आपके बच्चों को जो उचित स्थान नहीं मिल रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं वो हमें क्वेश्चन करना चाहिए। खास करके जब हमारे अपने परिवार के, हमारे खून जब शहर गांव से बाहर जाकर के व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और उनको हम एहसास कराएं, आरोप प्रत्यारोप ना करें कि भाई तू भी इसी घर में रहा, हो सकता है तुमने शिक्षा में रुचि हो, मेरी रुचि हो घर में खेती में करने की, या जो मेरा भी गांव ग्रामीण क्षेत्र का कार्य है उसे करने में अपने माँ बाप के साथ सहयोग करके आपको शिक्षा दिलाने में मेरा समय खराब हुआ होगा, मेरे मेहनत लगी होगी, तो उसको आप नजरअंदाज करके आप सेटल होकर के और अपने व्यापार में स्तंभ होकर के, तो आपके बच्चों को भी अब ये सोचना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि अगर आपके बच्चे सेटल हो गए हैं, जब मैं यहाँ अभाव में अपने बच्चों को पालने में आपको लगता है कि ये क्यों पालना है, जो जमीन है, जो संपदा है, जो व्यापार है, अगर आप उसे इधर जाकर के कामयाबी पे अपने मुकाम पे अपना जीवन जी रहे हैं और आपके बच्चे, मैं यहाँ का भी समझौता कर लें कि आपके बच्चे अगर वेल सेटेड हो जाते हैं, वे अपने ऊपर अपने स्वावलंबी हो जाते हैं, तो आप उस व्यवसाय में जहाँ से आपके भाई बंद अच्छे घर में, अच्छी शिक्षा से, अच्छे सामाजिक सरोकार से वंचित हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए
क्या माता पिता को, क्या उनके बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे परिवार के, हमारे खून के, हमारे समाज के जो वंचित अवस्था में हैं, उन अब पापा या जिम्मेदार, अब आप हम अपनी जिम्मेदारी निर्वाह कर रहे हैं, आप उनको आगे लाने के लिए अपना समय भी दीजिए, अपना यथाउचित धन भी दीजिए, यथाउचित जो आपके संबंध है उनसे उन्हें प्रेरित करिए, यानी दिशा और दशा निर्वाहन करने के लिए त्याग करिए, परोपकार करिए। तो ऐसे दर्शन मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। चिंतन करता हूं, बोलता हूं, देखता हूं और अपने परिवार का, रिश्तेदारों का जो सफल या कामयाब, छोटे बड़े, वे उनके आचरण को देख करके अंदर से कुड़ता भी हूं, कष्ट होता है। इसी भाव से मैं बार बार बोलता हूं कि अभावग्रस्त, दिशाहीन, नासमझ लोगों को हमें आगे लाने के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। जिसमें जैसा सहयोग है, जितनी समझ है, सामर्थ्य है, उसी हिसाब से हमें कलेक्टिवली ऐसे अपने वर्ग को, अपने राष्ट्र को, अपने धर्म के जो बात करते हैं उनको ऊपर लाएंगे। तभी हम धर्म के अनुरूप चल रहे हैं, तभी हम मानवता के अनुरूप चल रहे हैं, तभी हम समाज का विकास कर रहे हैं। अन्यथा हम समाज का मूर्ख बना करके, हम शीर्ष पदों पर बैठ करके केवल उनको भेड़ बनाए हुए हैं और उनमें यंत्र फूट डाल करके, किसी के कंधे पर हाथ रखे, किसी को पुचकार के, किसी को डांट करके अपने मनसूबे कामयाब करने में अभी तक सफल हैं। तो मैं ऐसे लोगों को अब सचेत हो जाएं, हम जैसे लोग भी अब इसमें सेंसेशन यानी कि संवेदना यानी कि चेतना ऐसा प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि जब किसी के पास में जैसी भी समझ हो, हमारे पास बोलने की, लिखने की समझ है, तो मैं ऐसे समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। जिस दिन सामर्थ्य होगा तो मैं आर्थिक रूप से भी और फिजिकल रूप से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊंगा। तो मैं ऐसे लोगों से जो जिम्मेदार हैं वे अपना आत्मलोकन करें कि आप अपने परिवार, अपने समाज को क्या सच में सहयोग कर रहे हैं या खाली पदेन, यशेन, कीर्ति की इच्छा से आप समाज में जाकर के भावनात्मक रूप से उनको कैश करके अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं क्या? और वो समाज जो भीड़ का हिस्सा बनता है वो भी उनसे क्वेश्चन करे। सब अपना अपना गला साफ करके, अपने अपने विचार बता करके, भविष्य के सपने दिखा करके आपको मूर्ख बनाते हैं। तो आप उनसे जब वो भाषण दे लें, जब वे मीटिंग में आए, तो उनसे क्वेश्चन करें कि आपने, आपसे पहले आपके बच्चे कामयाब हैं, आप इतनी समृद्ध स्थिति में हैं कि आप काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहूंगा कि उनसे क्वेश्चन करना चाहिए और उन्हें भी सोचना चाहिए। आपके द्वारा पैसे से, रिश्वत से, कैसे भी आपने अपने गांव, कारोबारी या भाइयों से अच्छी स्थिति में हो, तो आप उनको उस स्थिति में लाने के लिए उनसे उनकी संपत्ति में या उनकी जमीन में जहां आपका हिस्सा, उससे उस पैसा ना लें और जो आपने एक्स्ट्रा कमा रखे उसमें उनको श्रम शक्ति लगाएं, वो श्रम से कमाएं। आपके इनडायरेक्ट वे में आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है। मैं जिस जमीन को आज 1 लाख रुपए बीघा लूंगा, वह उसमें मेरे परिवार के लोग खेती करेंगे और गुजारा करेंगे। 50 बीघे जमीन में 2-3 लाख रुपए का आमदनी भी होगी। आपकी जमीन की वैल्यू उनकी खेती करने से और उस क्षेत्र के विकास से, वह जो 1 लाख रुपए की जमीन ली है, आप 5 साल में, 10 साल में वह 5 लाख रुपए बीघा हो जाती है। तो ये भी आपका विकास है। इनडायरेक्ट वे में आप ज्यादा कमा रहे हैं और तत्काल में आप अपने परिवार के, अपने शुभचिंतकों के, अपने समाज के लोगों को आगे लाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ऐसे भी आप सहयोग कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण को आप अपने अंदर आत्मलोकन करें और समाज इस तरफ चलने का प्रयास करे, तभी कोई भी संगठन, कोई भी खाप तभी कामयाब हो सकती है। नमस्कार।